अल्लाह ताला की देन है, किसी को बेटियां देता है, किसी को बेटे देता है, किसी को दोनों देता है। सो अगर ऐसा आप पोर्ट्रे करेंगे कि यार जिसके घर बेटी पैदा हो जाए तो सारी ज़िंदगी उसको ये फ़िक्र रहे कि यार मैंने इसकी शादी करनी है, शादी करनी है। मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार हमारी जो पार्लियामेंट कर रही है या जो भी कर रहे हैं उसमें आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। लोगों को जब आप तंग करेंगे, उनकी रोटी रोज़ी ही पूरी नहीं हो रही होगी तो वो नाउम्मीद हो जाएंगे यहाँ से। सोचने का ज़ाविया वो चेंज हो और हम एक अच्छी नेशन बने। ठीक है, हम इन कामों के लिए नहीं बने जो हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जिद्दत न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैन फारूक। आज हम मौजूद हैं उम्मीद शहर के फाउंडर के साथ, मुदस्सिर अहमद के साथ, और हम जानेंगे कि आखिर इतने टेंशन के दौर में इनको ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने का ख्याल कैसे है, जिसका नाम ही उम्मीद से स्टार्ट होता है। वो लोगों को उम्मीद कितनी देते हैं, आखिर ये सारा कुछ बनाने का, इसको और एक ऑर्गेनाइज करने का पीछे का मकसद क्या था। हम चलेंगे और जानेंगे मुदस्सिर साहब से ही कि उन्होंने ये क्या सोच के बनाया था और इसको वो कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। अच्छा मुदस्सिर, आप मुझे सबसे पहले तो हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़ा। आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने अपना बचपन कहाँ गुजारा, आपने स्टडी कहाँ से की? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मोस्टली लोगों का बचपन एक ही शहर में गुजरता है, लेकिन क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो मैंने 7 साल कोयटा में गुजारे हैं। मैं पहले लाहौर में हुआ, इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 7 साल गुजारे हैं, मुल्तान में 2 साल गुजारे हैं और आफ्टर मैट्रिक आई एम हेयर इन लाहौर। सो मुझे ऑलमोस्ट अच्छा हो गया कि हर एक इलाके के लोगों से मिलने का हुआ। और पाकिस्तान के लोग बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ पंजाब में रहते हैं और उन्हें इतना नहीं पता होता कि यार बलूचिस्तान के लोग कैसे हैं। लाइक दे विल गो एंड ओनली विजिट प्लेसेस लाइक नॉर्दर्न एरिया, सवात वगैरह चले गए, ठीक है। लेकिन मैं बलोचों के साथ, पठानों के साथ, कोयटा के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है और मेरा वन ऑफ द बेस्ट टाइम वही है। और उसमें जब हम थे तो उस दौर में हमारे एरिया में हर किस्म के लोग रहते थे, बलोची, पठान, पंजाबी और सिराइकी और कुछ कराची से लोग थे, तो हम सारे इकट्ठे खेलते थे। लाइक वी वर ऑल टुगेदर। पाकिस्तान की जितनी भी वो एक मलाई होती है वो सारी वहाँ पे इकट्ठी थी। या एट दैट टाइम इन 90s सारे इकट्ठे थे और हम बहुत सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं लगता था कि हमें देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि यार ये इस इलाके का, ये इस इलाके का। वी वर लाइक प्लेइंग टुगेदर और हम स्कूल भी साथ जाते थे और हमारे अभी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे कोयटा के। तो यू कैन से कि मुझे डिफरेंट लोगों से मेरा बहुत जल्दी इंटरेक्शन हो जाता है और आई फील लाइक कनेक्टेड ना। तो आपने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन प्राइम आपने कहाँ से हासिल किया? उसके बाद स्कूलिंग के बाद आपने आगे क्या सोचा कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपके भी एक होते हैं ना पेरेंट्स के कि नहीं यार मेरे बच्चे ने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपके भी फैमिली में ऐसा कुछ था? नॉट एग्जैक्टली। मेरे फादर ने कभी नहीं कहा था कि यार तुम बड़े हो के ये बनना वो बनना। दे वर लाइक टोटली अपॉन अस के इसकी अपनी चॉइस है, क्या बनना चाहता है। सो और मेरे भी ज़हन में सच कुछ नहीं था। मैंने अपनी जो यू कैन से जो इनिशियल एजुकेशन है, मेरी स्कूलिंग ज़्यादातर कोयटा में हुई है अप टू 8th क्लास और 9th क्लास। उसके बाद मैं मुल्तान चला गया और उसके बाद से लाइक लाहौर में मैट्रिक वगैरह, और उसके बाद हम यहीं हैं। सो क्या बनना था, लाइक यू कैन से इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। उस टाइम पे सारे लोग यही कहते थे कि यार आप इलेक्ट्रिकल करेंगे तो आपके फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो आई वाज नॉट दैट मच ब्रिलियंट स्टूडेंट। मेरे इलेक्ट्रिकल के तो नंबर ही नहीं आए, मैं तो मैंने फॉर्म भी जमा नहीं कराया। बट लकीली आई वेंट टूवर्ड्स IT। सो कैमरा इस तरफ है। सो आई वेंट टूवर्ड्स IT और उसके बाद ये हुआ कि IT का स्कोप भी बढ़ गया और अल्लाह की तरफ से ही मेरी मदद है। लेकिन मैं शुरू से ही यू कैन से कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बंदा था। मेरा दिल करता था कि यार मैं कोई ऐसा काम करूं जो कि उसमें मुझे मज़ा आता था, लाइक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होने में। और शुरू से ही कंप्यूटर्स का शौक़ था। इसके अलावा सोसाइटी को बहुत गहरी नज़र से देखता था। पुराने ख़यालात का हूँ, लाइक कैसे पाकिस्तान बना। और मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार हमारी जो पार्लियामेंट कर रही है या जो भी कर रहे हैं उसमें आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। और जब से मैं पैदा हुआ आगे कोई नया डैम भी नहीं बना। सो ये शायद हसरत ही रह जाएगी कि हमारी ज़िंदगी में कोई डैम बन जाए। लाइक 60s में तो बन। हाँ, कोई पाकिस्तान के बारे में सोचे। दुनिया देखो आर्टिफिशियल रिवर्स बना रही है। अरब में इस टाइम पे आर्टिफिशियल रिवर्स बन रहे हैं कि वो एक समुंदर से वहाँ से पानी लेंगे और वो एंटर करेंगे टरबाइंस के थ्रू और वो उसके बाद पूरे अरब से गुजारेंगे और वहाँ पर कल्टीवेशन होगी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लाइक 5 दरिया हैं
इस पंजाब में, एंड हम जो है वो गंदम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस, और जितने लोग बैठे हैं उनके लिए सवालिया निशान है। और ऊपर से आप लोगों को नाउम्मीदी दे रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ऑब्वियसली लोगों को जब आप तंग करेंगे, उनकी रोटी रोज़ी ही पूरी नहीं हो रही होगी, तो वो नाउम्मीद हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा मुदस्सिर, आपने आईटी के अंदर किया, आपने माशाल्लाह मास्टर किया। आईटी और उम्मीद शहर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे लोगों को एक उम्मीद की तरफ लेके जाना चाहिए? वेल आई थिंक ये सिर्फ हमारे मुल्क में परसेप्शन बना दिया जाता है कि जो डॉक्टर है वो सिर्फ डॉक्टरी के काम कर सकता है, जो इंजीनियर है वो सिर्फ इंजीनियर है, उससे बिल्डिंग्स बनवा लो, या कोई अगर आर्टिस्ट है वो पेंटिंग्स बना सकता है। आई गेस जो तालीम होती है इंसान का जो विजन है ना ब्रॉड करती है, लाइक उसके सोचने का अंदाज डिफरेंट करती है। और उसके बाद एक डायमेंशन है, आप किसी भी डायमेंशन में चले जाएं, आप आईटी में चले जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, बट आप अपने मुल्क के लिए तो कुछ कर सकते हैं। यू कैन नॉट से कि यार मुल्क के लिए सिर्फ कुछ दानिश्वर ही हैं वही काम करेंगे क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा हुआ है, या सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं इनका काम मुल्क चलाना है और हमने बस इन्हें वोट देना है और वी जस्ट सी कि अब ये क्या करते हैं। सो हम हर इंडिविजुअल है वो काम कर सकता है, और अपने आप को सबसे पहले इस सोच से निकालना चाहिए कि आप कोई एक डायमेंशन में काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपका जहन बहुत अच्छा बनाया है, और इवन हर लिहाज से जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं, और बड़ा सोच सकते हैं। अगर आप इस तरह सोचें कि कायद आज़म क्या थे, वो बैरिस्टर, ठीक है, वो लॉ पढ़े हुए थे, उसके बाद पॉलिटिशियन भी बने। तो अगर कोई कहे जी आपने सिर्फ कानून का आपका काम सिर्फ केस लड़ना था, तो उन्होंने इतना बड़ा काम कैसे किया। इकबाल थे, वो शायर भी थे, ठीक है, इसके अलावा वो पॉलिटिशियन भी थे, इसके अलावा वो लॉ भी पढ़े हुए थे, बैरिस्टर थे वो भी, तो उन्होंने फ़िलासफ़ी भी पढ़ी थी जर्मनी से। तो यू कैन से इंसान बहुत कुछ कर सकता है, उसको आप बाउंड ना करें और लोगों को ये उम्मीद ना दें कि लाइक इस तरह की कोई भी नाउम्मीदी ना दें कि यार आप बस ये हैं। जैसे बहुत डॉक्टर तो आपने जस्ट मेडिकल के शोबे तक ही रहना, आपने आगे लोगों को अवेयरनेस नहीं देनी किसी चीज़ की, उनको उम्मीद नहीं दिलानी। मैं इससे भी आगे जाना चाहूँगा कि हमारी जो मेजॉरिटी है ना वो लाइक पढ़ी लिखी कहते नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है कहना। अगर कोई 8वीं भी पढ़ा हुआ है, उसे उर्दू पढ़नी आती है और वो किताबें पढ़ सकता है, तो वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो, ज़रूरी नहीं कि वो लाइक कहीं पे जाकर कोई 16 जमातें पढ़ा हो या 14 जमातें पढ़ा हो तभी आप उसे पढ़ा लिखा मानेंगे। मेरे हिसाब से जो बंदा भी उर्दू पढ़ना जानता है आपसे पढ़ा लिखा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि वो माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इवन अगर सब लोग 16 पास भी हो जाएंगे तो आप कितने लोगों को नौकरियां देंगे, ठीक है। सो ये निज़ाम है जो चलता है, और सबसे बड़ी जो नाउम्मीदी पैदा की जाती है लोगों के अंदर, एक सेल्फ जो उनकी एस्टीम है उनको ख़त्म किया जाता है कि यार आप पढ़े लिखे नहीं हो। लोग ये घबराते हैं कि यार मैं 8वीं पास हूँ या 10वीं पास हूँ, या मैंने मैट्रिक के बाद छोड़ दिया या कुछ कर दिया। तो अगर तालीम का मेयार सिर्फ डिग्रीज ही होती तो फिर पाकिस्तान में तो जितने भी ऊपर बैठे हैं बड़ी अच्छी अच्छी डिग्री वाले बैठे हैं, पाकिस्तान तो बेहतर हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान बनाने में जो लोग हैं ना वो आम लोगों का किरदार था, वो सारे PhDs नहीं थे, वो सारे मास्टर्स नहीं थे जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने साथ दिया, दे वर ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। सो मेरे हिसाब से सबसे पहले इस चीज़ से ही निकलना चाहिए आपको कि अगर एक बंदा कहता है कि यार मैं 8वीं पास हूँ और दूसरा बंदा कहता है मैं 12 पास हूँ, तो दोनों में फ़र्क उनकी एग्जीक्यूशन का होना चाहिए कि वो ज़िंदगी कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर वो 8वीं वालों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, झूठ से बच रहा है, मतलब और रिश्वत नहीं ले रहा, और कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने घर की सफाई रख रहा है, बाहर भी सबसे अच्छी तरह बात कर रहा है, ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग मोर दैन एक 12 पास जो इंसान है या 16 पास इंसान है या इवन PhD है। अच्छा मुदस्सिर, मैंने देखा कि आपके माशाल्लाह उम्मीद शहर में बहुत से आप इवेंट्स और वो आप इवेंट्स करवाते हैं, वो आप टॉपिक उठाते हैं जो कि आजकल हमारे माशरे में बिल्कुल एक दबके रह गए। ये आपको ख्याल कैसे है कि हमें उन चीज़ों को उठा के लोगों के आगे रखना चाहिए? मुझे जब हम उम्मीद शहर शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले हमें जो एक प्रेशर आया आवाम की तरफ से कि यार आपको इसमें से क्या मिलेगा, लाइक आप तो कुछ भी नहीं कमाएंगे। तो मैंने कहा यार अगर मेरे मुल्क में बेहतरी हो जाती है तो ये भी तो कमाई है ना। अगर फ़र्ज़ करो मेरे मुल्क के बेहतर नौजवान बेहतर हो जाते हैं और मेरे मुल्क का निज़ाम बेहतर हो जाता है और मेरे मुल्क में महंगाई कम हो जाती है, दैन मुझे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका ऑब्वियसली। सो अब सबसे पहले इस चीज़ से निकलना चाहिए कि आप जो है ना अपने लिए कुछ करें कि मुझे इन द एंड शाम को कितना मिलेगा या महीने में मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरी गाड़ी अपडेट हो रही है नहीं हो रही है, फलाना है। तो हम लोगों ने इस तरह के कुछ प्रोग्राम शुरू किए जो कि बहुत बेसिक्स को हिट करते हैं, लाइक बेटी बोझ नहीं है, ठीक है। आप अपनी कुर्सियाँ मेज़ लगाओ, वहीं पर आप करो, ये वाला काम है। अगर आपको पार्लियामेंट को एक जगह दी हुई है, आपकी वहाँ पे रिसोर्सेज लगते हैं, आपकी सैलरीज हैं, आपकी एक सेशन के आपको पैसे मिलते हैं, वो आपको लड़ने झगड़ने के और एक दूसरे को गालियाँ देने के नहीं मिलते।
अच्छा मुदस्सिर, आप मुझे ये बताएं कि हम लोग जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे हेटर्स भी होते हैं और हमारे चाहने वाले भी होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं आपको जाना चाहिए इस काम को लेके आगे। आपके भी लाइफ में ऐसे आए? हाँ, बहुत लकीली मुझे कुछ अल्लाह ताला ने इस तरह की टीम दे दी। लाइक नुमान मेरे साथ हैं, नुमान मलिक, आई लाइक टू से नुमान ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और इसके अलावा नुमान बिल्कुल दिल के साथ काम कर रहा है और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि इससे पैसा कमाना है, नहीं। तो अल्लाह ताला आपके साथ इस तरह के लोग जोड़ देते हैं और ये अल्लाह ताला ही चुनते हैं। ऑफ कोर्स आए थे शुरू में, और बल्कि हमने कुछ लोगों को बुलाने की कोशिश की कि आप हमारे आके शो पे 1 घंटा आ जाएँ और लोगों को पैगाम दें। तो उनका ये हमें क्या मिलेगा, आप हमें क्या पे करेंगे ना। तो हमारे पास टाइम पे इतने नहीं थे और मैंने कहा यार अगर वो हमारे पास होंगे भी तो हमने ऐसे लोगों को नहीं बुलाना जो कि आकर चार्ज करें, फिर वो क्या देंगे सोसाइटी को। आजकल लोग अभी मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए, भी मोटिवेशन आप लोगों को दे रहे हो, ऐसे करो ऐसा, आप खुद क्या कर रहे हो, ठीक है। ये तो ऐसे ही जैसे वो खंबे पे लाइट को ठीक कर रहा होता है, नीचे 100 बंदे होते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो कह रहे होते हैं यार इस तरह कर ला, ये कर ला, वो कर ला, डायरेक्शंस दे रहे होते हैं और खुद वो जाकर वो सो जाते हैं। उनसे को कि यार आप आके ठीक कर देंगे, नहीं नहीं मैंने नहीं ठीक करना, मेरा काम सिर्फ बताना है। तो इन माय ओपिनियन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उनको थोड़ी सी अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। बाहर आप कितने अरसे रह लोगे यार, बाहर आपकी क्या सॉरी से किस तरह से आपको रखते हैं, वहाँ पर क्या क्या देखते हैं, वो आपको आउटसाइडर्स ही समझते हैं ना, इमिग्रेंट्स ही समझते हैं आपको, कोई वो अपने सर पे तो नहीं बिठा लेते, या आप जाके वहाँ कोई साइंटिस्ट तो नहीं बन जाते, या आप जाके कोई पार्लियामेंटेरियन तो नहीं बन जाते। आप वहाँ जाते हो, एवरीवन नोज कि यार ये बाहर से आए हुए कमाने आए हैं, इनको अपने वेजेस पे रखो। हाँ, अगर आप बाहर जाते हो अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करते हो, ज़रूर जाओ, मैं नहीं कहता ना जाओ, जाना चाहिए, सबको दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए, बट पाकिस्तान के लिए भी काम करना चाहिए। आप अपने उम्मीदें शहर की ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? आप इसको नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ पे देख रहे हैं? नेक्स्ट 5 ईयर में मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैं 2 या 3 चीज़ों पे मेन काम करना चाह रहा हूँ। एक, लोगों की सोच बदलना चाह रहा हूँ कि उन्हें लगे कि यार पाकिस्तानी होना एक बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर रहना बहुत अच्छी बात है और हमें खुद भी इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करना है। और दूसरा मैं ये करना चाह रहा हूँ कि तालीम हो, हम एक्सेल करें इसमें, हमारी जो तालीमी निज़ाम हो बेहतर हो, और लोग जो अभी शायद 5 पढ़े हुए हैं या 10 पढ़े हुए हैं उनको भी हम इस एक सतह से उठाएं, लाइक उन्हें लगे कि यार हम किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अल्लाह मियाँ ने कुरान मजीद नाजिल किया है आपके ऊपर, उसका तर्जुमा जो इंसान उर्दू पढ़ सकता है वो पढ़ सकता है। तो आप अगर आप ये पढ़ सकते हैं कि अल्लाह मियाँ आपसे क्या बात कर रहा है, इट्स मीन्स कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इल्म पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इट डजंट मीन कि आप शेक्सपियर नहीं पढ़ सकते, आप इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ सकते, आप कहीं जाकर इंग्लिश में बातें नहीं कर सकते, बट अल्लाह ताला जो आपको कह रहा है वो आप पढ़ पा रहे हैं, हदीस आप पढ़ पा रहे हैं, आप इकबाल की शायरी पढ़ पा रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी बेहतरीन किताबें उनका उर्दू में तर्जुमा पढ़ पा रहे हैं। तो जो तालीम है वो आपका ना दिमाग जो है ना वो वसी करती है, उसमें आपको सोचने का मौका मिलता है। इट डजंट मीन कि आप ये कहें यार मैंने मास्टर्स कर लिया तो एमफिल नहीं किया, वो उसने एमफिल कर लिया मैं भी एमफिल कर लूँ, अब एमफिल करने के बाद मैंने पीएचडी नहीं की, उसने कर लिया है, ठीक है, मैं पीएचडी कर लूँ, उसके बाद आप करते क्या है, लाइक इट्स द मेन थिंग। तो हमारे जो सोचने का ज़ाविया है वो चेंज हो और हम एक अच्छी नेशन बने, ठीक है। हम इन कामों के लिए नहीं बने जो हम कर रहे हैं। आप जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे या फिर उनको आप क्या उम्मीद दिलाना चाहते हैं आगे आने वाले ज़माने के लिए? यार सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपनी जो नेशंस अपने आप को वैल्यू नहीं देती, लोग उनको क्या वैल्यू देंगे, ठीक है। अपने आप को वैल्यू दो और स्टैंड करो। स्टैंड आउट आप तभी करोगे जब आप मेहनत करोगे और अपने आप को वैल्यू दोगे और अपने आप को ठीक करोगे। और बाकी पाकिस्तान के लिए सोचें, ठीक है, लाइक हर एक बंदे की अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लेकिन आप पहले पाकिस्तान के लिए सोचें, पहले आप पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा बाकी कोशिश करें कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, और उनको अच्छा इंसान बनाएं। ये नहीं कि आप सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यार कि इसकी जॉब अच्छी लग जाए, अब कि ज़िंदगी अच्छी गुजारे और इसकी सोच में घुसत हो। जैसा कि आज मुदस्सिर साहब ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और उम्मीदें शहर, जैसा कि इसका मतलब ही ये बनता है कि सुबह की उम्मीद, पहली किरण की उम्मीद। तो जाते जाते मैं आप सबसे बस यही कहूँगी कि आप लोग जो हैं, जो करना चाहते हैं उस पर उम्मीद रखें कि आप वाकई ही कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि मुदस्सिर साहब ने भी बताया है कि आप अपने से ऊपर के लोगों को देख के ना उम्मीद ना हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी सोच के साथ साथ आप लोगों की सोच भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट ज़ैन फारूक और मुदस्सिर साहब को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।